गीता अध्याय 2 श्लोक 58। यदा संहर्ते चायं कूर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियाण इंद्रियार्थे व्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जैसे कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है। कूर्मः कछुआ, सर्वशः अंगानि जैसे समेट लेता है। इव यदा अयम जब यह पुरुष इंद्रिया अर्थेभ्य इंद्रियों के विषयों से इंद्रियाणि इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, उसकी बुद्धि स्थिर है ऐसा समझना चाहिए। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। क्या ऐसा हो सकता है कि हम इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को हटा लें? क्या सामने सुंदर दृश्य हो तो हम अपनी आंखें बंद कर लें, इसका तात्पर्य ये है? या सुंदर मधुर ध्वनि चल रही हो तो क्या हम अपने कान बंद कर लें? या सुंदर स्वादिष्ट वस्तु सामने पड़ी हो तो क्या हम अपना मुंह बंद कर लें? इसका क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर बात विषय को देखकर आंख मूंद लेने की नहीं है, बल्कि विषय के प्रति जो हमारा रस है उस रस से मुक्त होने की बात है। जैसे कि कहा जाता है कि कोई घर में रहकर भी सन्यासी हो सकता है। वैसे तो सन्यासी कहते हैं कि सब कुछ छोड़कर वो सन्यासी होता है, लेकिन घर पर रहकर भी हो सकता है। तो ये कैसे होता है? बात व्यक्ति या वस्तुओं को छोड़ने की नहीं है, बात है उनके प्रति जो मोह है उसको छोड़ने की है। इस तरह दृश्य को छोड़ने की या रस को छोड़ने की या ध्वनि को, सुंदर ध्वनि को छोड़ने की बात नहीं है। उसमें जो रस है उस रस से अलिप्त होने की बात है, जिसे हम दृष्टा भी कह सकते हैं। हम दृश्य को देख रहे हैं लेकिन हम उसमें लिप्त नहीं हैं। हम रस ले रहे हैं लेकिन हम उसमें लिप्त नहीं हैं। हम सुंदर संगीत सुन रहे हैं लेकिन हम उसमें लिप्त नहीं हैं। बात है लिप्तता की। अगर हम लिप्त हो जाते हैं तो विषयों से इंद्रियों का संयोग हो जाएगा और इंद्रियां भटक जाएंगी, अर्थात जो हमारी शक्ति है वो विषयों की ओर चली जाएगी और परमात्मा की तरफ से हमारी चेतना दूर हट जाएगी। और जो पुरुष स्थित प्रज्ञ है, जो अपने भीतर समाधि में स्थित हो गया है, भले ही उसकी आंखें खुली हुई हैं, सामने दृश्य भी चल रहा है, लेकिन हमें लगेगा कि वो दृश्य को देख रहे हैं, लेकिन वो अपने अंदर आत्मा में स्थित है, परमात्मा में स्थित है। तो इसे भी दृष्टा कह सकते हैं, साक्षी कह सकते हैं, या साक्षी होकर इस तरह किया जा सकता है कि इंद्रियों को विषयों से समेट लिया जाए, अर्थात ध्यान अपने भीतर रखा जाए, विषय बाहर चलते रहेंगे, ध्यान अपने भीतर स्थित हो जाए। कहते हैं कि हमारी 80% जो शक्ति है वो आँखों से व्यय होती है, आँखों से बाहर चली जाती है। ऐसे ही बाकी इंद्रियों से भी तो 100% जो हमारी शक्ति है वो इंद्रियों से बाहर की तरफ व्यय हो जाती है, नष्ट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो जब हम उन इंद्रियों को विषयों से दूर कर लेंगे तो वो सारी शक्ति बचेगी। वो शक्ति इकट्ठी होकर ही हम अपने भीतर समाधि में प्रवेश कर सकते हैं, ध्यान में प्रवेश कर सकते हैं। बिखरी हुई शक्ति से हम भीतर ध्यान नहीं लगा सकते हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि कछुए की तरह जब वो सारी इंद्रियों को भीतर समेट लेता है, विषयों से दूर कर लेता है और ध्यान में स्थित हो जाता है, ऐसे पुरुष को स्थित प्रज्ञ समझना चाहिए। इंद्रियों से जो शक्ति बाहर की ओर नष्ट हो रही है, जब तक हम उस शक्ति का व्यय नहीं रोकते तब तक हम भीतर ध्यान भी नहीं लगा सकते, क्योंकि उस ध्यान के लिए शक्ति चाहिए। उस भीतर विचारों की लहरों से जो लगातार चल रही हैं, परत दर परत चल रही हैं, उनसे पार जाने के लिए एक बहुत बड़ी शक्ति की ज़रूरत है। और बहुत बड़ी वो शक्ति जो है वो हमें तभी मिलेगी जब हम इंद्रियों को भीतर समेट लें, कछुए की तरह।